सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के विशाल प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जहां एक और प्रसिद्ध कवियों ने अपनी प्रखर राष्ट्रभक्तिपूर्ण रचनाओं से देशभक्ति की सरिता बहाई, तो दूसरी तरफ हास्य व व्यंग्य की रचनाओं से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। राष्ट्रवादी कवि महेंद्र कुमार शास्त्री सरल के जन्मदिन की स्मृति में 25 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ विधानसभा क्षेत्र कुर्सी से भाजपा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा व आकाश मौर्य ने दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती, महेंद्र कुमार शास्त्री विद्यालय के संरक्षक स्वर्गीय लक्ष्मीकांत रस्तोगी व सीता रस्तोगी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया। कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने आए कवियों को स्मृति चिन्ह, चूनर व उत्तरी भेंट कर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन से पधारे ओज एवं शौर्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर महेंद्र मधुर की वाणी वंदना से शुरू हुआ। उन्होंने कविता पाठ करते हुए कहा, मेरी बात पहुंचेगी आपके दिलों तक जब मुझको आप लोगों की तालियां बताए। बहुत आभार। इसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। मैं बार बार आपसे तालियों के लिए कहूंगा भी नहीं, आपका आशीष मुझे मिलेगा, बस इस विश्वास के साथ सुना। स्वागत है। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती। चली तन में उमंग झूमने का मन हो गया, मंद मंद गंधलिए शीतल समीर चली। तन में उमंग झूमने का मन हो गया और प्रेम की पवित्र बगिया में मन आया और देख देख दृश्य डूबने का मन हो गया। तो गदराई अलसाई तरुणाई कलियों का भंवरों के संग घूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वे, उनके चरण चूमने का मन हो गया। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओज व शौर्य के प्रसिद्ध कवि मनवीर मधुर ने काव्य पाठ करते हुए सुनाया। मन से इठलाते हैं हम, गर्व करिए कि आप सनातन परंपरा में पैदा हुए। एक वो बोलता था हैदराबाद से, मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुझे मिल गया एक जगह, मैंने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। बोले इसका क्या मतलब है? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ जिहाद के नाम पर 72 हूरों के नाम पर मृत होना सिखाया जाता है, और कसम आपको है अगर सनातन परंपरा को प्रेम करते हो तो आकाश पर तालियां सबकी उठें। मृत होना सिखाया जाता है और सनातन परंपरा में मानव कल्याण के लिए अमृत होना सिखाया जाता है। उठाइए तालियां जरा। जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। और जो विरोध करते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। केवल उठाइए एक बार, भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता। हृदय पुष्प खिल जाता है। और आपने हजारों बार रामचरितमानस पढ़ी होगी, हजारों बार रामलीला देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूं, अगर ठीक लगे तो मुझे एक बार मन मेरा बना दीजिएगा कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंस कर छिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंस कर छिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। ये तो राम का देश था, यहाँ पर अस्तित्व नकारने की बात थी। अगली पंक्ति आपके दिल में उतर जाओ तो ताली के साथ बताना,
कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है, और कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही, राम भक्त को लंका में भी राम भक्त होता है हर काम। और पलट पर उछल जाओ तो बताना तालियों के साथ, राम नाम के जाप से होता है हर काम, हर काम। काम अगर मन में वसा पा न सकोगे राम। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को हाथ में विरोध किया कि दाहिने हाथ किसी को दान देना है तो तू आगे, किसी का सम्मान करना है तो तू आगे। आज जब इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, साथ छोड़ के पीछे चला गया, तो कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। तो दाहिने हाथ ने कहा कि बाएं हाथ जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं क्यों पीछे गया, दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। नहीं, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, उठाना तालियां एक बार, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, सिर काटूं एक एक कर या कि दसों एक साथ। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जिनकी तालियां उठे बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा सुनाने की, आप बस अच्छा सुन लीजिए। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और चौथी पंक्ति भारतीय सेना के नाम, परिवार के लोग बैठे हों उनको तो हजारों सैल्यूट उनके लिए, वरना आकाश पर तालियां उठाना मैं निवेदन करता हूं। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। जन्म ले सकता है, ये जागृति हम फैला रहे सब जगह जा जाकर, रात रात भर जाग कर। कि अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। संस्कार का द्रोह करके पालन कर ले माए तो, उछल जा तो बताना मंच का भी समर्थन मांगता हूं। कि संस्कार का द्रोह करके पालन कर ले माए तो, हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता। पर मन से इठलाते हैं हम, थोड़ा तालियां बजाइए अच्छा लगेगा, मैं जोड़ रहा हूं आपसे। कि अपनी पावन परंपरा पर मन से इठलाते हैं हम, किसे सनातन कहते हैं ये करके दिखलाते हैं हम, किसे सनातन कहते हैं ये करके दिखलाते हैं हम। चले अरब से मंदिर तोड़े मस्जिद बनवाई तुमने, और इस बार उछल जाओ तो तालियों का महोत्सव करना एक बार। चले अरब से मंदिर तोड़े मस्जिद बनवाई तुमने, उसी अरब में बड़े प्रेम से मंदिर बनवाते हैं। वालों को हल्के में मत लिया करो, अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने यह हालत कर रखी है कि माया की खुद की समझ नहीं आ रहा। और सही बता रहा हूं, कुछ सीखना है तो हमसे सीखो। ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है।
हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं, हमें किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाकर बनाएगा। और तालियां रोक सको तो बताना, वरना एक बार आकाश पर तालियां उठाना। हम यूपी वाले हैं, पहले ऐसे बाबा पैदा करो हरियाणा में, फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिससे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। सब उठाइए। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। सच्चे अबद वाले हो तो ताली उठाकर बताना अगली पंक्ति पर। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। श्रोताओं को गुदगुदाते हुए कवि सम्मेलन का सफल संचालन कर रहे बाराबंकी से पधारे हास्य के हाहाहुती कवि विकास बौखल ने पढ़ा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। विकास बौखल ने काव्य पाठ करते हुए सुनाया। बाबा रामदेव को ध्यान में रखिएगा। हालांकि दादा हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस काली बस्ती है, एकदम तैयार हो रहे। आप बोलो काहे शांत बैठे, आप तो ऐसे बैठे जैसे होशियार आदमी तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक कर। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप ताली बजा सकते हैं ना। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और आनंद में सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बढ़ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। गड़बड़ हो जाता है। एक बार 2 लड़कियां अच्छी तरह झगड़ा कर रही थी, एक कह रही सोच रहे मंचों पर मस्करी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। सोच रहे मंचों पर मस्करी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। तो कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाए। माइक पे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे। हमारे आदरणीय कुंवर बेचैन साहब ने कहीं पे लिखा कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। इधर वाले भी जुड़ जाए। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। चौथे पंक्ति पे तालियां बिल्कुल आकाश पर तालियां उठाइएगा। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। एक बार जरा देश के जाने माने गीतकार लखीमपुर से पधारे ज्ञान प्रकाश आकुल ने पढ़ा। खूबसूरत है आज की शाम, खूबसूरत है आज, कितना हंसी मुहूर्त है। सारी दुनिया न चाहिए मुझको, मुझको बस आपकी जरूरत है। बजा दीजिए, बजा दीजिए। अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना, तुम जवाबों से प्यार कर लेना। इन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना। एक 4 पंक्तियां छूट। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहारा। आप लोग सारी बातें जानते हैं कि किसने क्या दिया।
एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा अंतिम पंक्ति में। 3 पंक्तियां आपको सुननी पड़ेंगी उस चौथी पंक्ति को सुनने के लिए। कड़ा ऐसी मान्यता है कि माँ कौशल्या ने उन्हें कंठ का हार दिया, जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को पीढ़ी दर पीढ़ी देती आ रही थी। यह भी मान्यता है कि माँ कैकेयी ने उन्हें सोने का महल दिया रहने के लिए, जिस जगह को आज कनक भवन कहा जाता है। और यह भी मान्यता है कि माँ सीता को मुँह दिखाई में इतनी मणियाँ मिली कि उन्हें जब एक जगह इकट्ठा किया गया तो एक पहाड़ बन गया और उस पहाड़ को आज मणि पर्वत कहा जाता है। अब सुनिएगा चार पंक्तियाँ कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। रहने को स्वर्ण का महल दिया, सीता जी को स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिए उपहार सबने हैं माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, वह जानकी को लखन का हाथ पकड़ा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। पहले दिन की बात है, लक्ष्मण और राम को गोद से पालने में लिटाया जाता है। उस पालने के भीतर एक घटना घटती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है, आप तक पहुंचाता हूं कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ जाती है। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राम जी को नींद आ गई लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे। सारा राजमहल इकट्ठा हो गया, तीनों महारानियां खड़ी, महाराज स्वयं खड़े हैं कि आखिर बालक चुप क्यों नहीं हो रहा। सुनिएगा, सीता इंटर कॉलेज की भूमिका, संस्कारों की भूमिका हमारे जीवन में सुनिएगा कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गया। ओज व शौर्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर बाराबंकी से पधारे रामकिशोर तिवारी किशोर ने तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सखे, सो गई चेतना को जगाओ सखे, रोशनी खुद तुम्हें देखने आएगी, या निराशा की चादर हटाओ सके सुनाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बढ़ी है तुम्हारे लिए और तड़पन बढ़ी है तुम्हारे लिए। तुमने एक बार ही बस कहा कि सुनो, तुमने एक बार ही बस कहा कि सुनो, लब की अटकन बढ़ी है तुम्हारे लिए, लब की अटकन बढ़ी है तुम्हारे लिए। जिंदगी की कहानी तुम्हारे लिए। मैंने कुछ नए मुक्तक भी लिखे हैं, मैंने पिछली बार जो पढ़े थे वो नहीं पढ़ूंगा, पहला मुक्तक पढ़ता हूँ सिर्फ भूमिका में, उसके बाद नए मुक्तक पढ़ूंगा। सुनिए, मन से जुड़ जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी की कहानी तुम्हारे लिए और आंखों का पानी तुम्हारे लिए। क्या बात है। साथ रहकर बटोरी जो हमने कभी, संग रहकर बटोरी जो हमने कभी, सारी खुशियां लुटानी तुम्हारे लिए। प्रसिद्ध गीतकार विनोद गुप्त, अनिल गुप्त ज्योति, मृत्युंजय वाजपेयी ने भी कविता पाठ किया। कार्यक्रम में पधारी महेंद्र कुमार शास्त्री की धर्मपत्नी कृष्णा वाजपेयी के साथ अतिथियों व सभी कवियों को सीता ग्रुप, महाकाल सेवा समिति व महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य द्वारा स्मृति चिन्ह, चूनर व उत्तरी भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने लखीमपुर खीरी के कवि ज्ञान प्रकाश आकुल, मथुरा के मनवीर मधुर, उज्जैन के महेंद्र मधुर से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं महमूदाबाद की धरती पर, जहां पर महेंद्र कुमार शास्त्री जो सरल जी थे, उनकी जयंती पर आज कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी जी के द्वारा। और हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी। आज कवि सम्मेलन की एक संध्या सजाई गई है, उसमें नाम लें तो मनवीर मधुर जी, महेंद्र मधुर जी, ज्ञान प्रकाश आकुल जी, विकास बौखल जी, रामकिशोर तिवारी जी लोग पहुंच रहे हैं और अभी कवि सम्मेलन होना है।
हम पहले हमारे पास जो मौजूद है ज्ञान प्रकाश आकुल जी, इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं और कुछ चीज़ें आती हैं मन में। और पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तो इसमें लेखन की प्रेरणा है आपकी, और कविताएं की विधा जो थी वो कहाँ से सीखने को मिले, कैसे विचार आया? सीखने जैसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पैदा ही कभी हुआ और समाज की विसंगतियों ने लिखने के लिए प्रेरित किया। अभिव्यक्ति की बात है तो कहीं न कहीं भीतर जब आंदोलन होता है तो किसी न किसी रूप में आपके भीतर जो कला होती है उसी कला के माध्यम से आप अभिव्यक्त होने की कोशिश करते हैं। मैं कविता के साथ पैदा हुआ तो मैं कविताएं लिखने लगा। एक चीज़ आती है कि आज दिन जो साहित्य के समय में अनेक विधाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, और इस पर क्या विचार रखेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कला बीज रूप से कभी समाप्त होती है। हाँ, उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी कोई विधा प्रचलन में आती है और कभी प्रकारांतर से वही विधा पलट पलट के सब साइकिल है। धीरे धीरे समय के साथ कभी सनातनी कविता का जोर हो जाता है, बढ़ जाती है, कभी गैर सनातनी कविता छंद बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समाज अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करता रहता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी साहित्यिक हिंदी जो है हिंदी से विमुख होकर के बहुत सारी रील्स और सोशल मीडिया और ये सारी चीजें उस पे जा रही है। इस युवा पीढ़ी को कैसे सुधारा जाए, क्या उपाय किए जाए कि ये युवा पीढ़ी जो हिंदी की तरफ भागे और जो हिंदी अपनी मातृभाषा है उसको पकड़े? देखिए, हिंदी में तो बहुत सारा काम हो रहा है और ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी से दूर जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाषा एक तरल चीज़ है, तो भाषा में आए हुए परिवर्तनों को हमें स्वीकार ही करना होगा। और अगर हम भाषा में आए हुए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं, इतिहास भी गवाह है। अगर हमने परिवर्तनों को स्वीकार न किया होता तो अभी भी हम पाली और प्राकृत के समय में होते। तो इसलिए भाषा तरल रूप एक चीज़ है, तरल वस्तु है। समय के साथ इसे बदलना ही है। उस बदलाव को स्वीकार करते हुए युवाओं में रही बात भाषा के संस्कारों की, तो अगर आप थोड़ी सी रील आप वैसे देखते हैं तो आप भाषा के संस्कारों की भी बहुत सारा कुछ मटेरियल सोशल मीडिया पे है, आप उसे देखेंगे तो आपकी बात सवाल दोबारा नहीं करें। अच्छा, एक चीज है, मंच पर बढ़ती चुटकुलेबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मंच पर बढ़ती चुटकुलेबाजी, मुझे लगता है आपने ऐसे मंच ज्यादा इधर कवि सम्मेलन कोई सुन लिए हैं जिसमें कोई चुटकुलेबाज वैसा हुआ। आज का कवि सम्मेलन आप सुनेंगे फिर आप दोबारा ये सवाल नहीं करेंगे निश्चित रूप से। और क्या कहना चाहेंगे शास्त्री जी के बारे में? शास्त्री जी तो नितांत एक साहित्यिक व्यक्ति थे और उनकी जयंती पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ये हम कवियों का सौभाग्य है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और जिस प्रकार से कवियों का चयन आज किया है आयोजक मंडल ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे ज्ञान प्रकाश आकुल जी, बातचीत कर रहे थे और जैसा कि आपने देखा और बातें बताई, और इन बातों को अब उस पर अमल करना होगा और लाना होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो हिंदी की जो चीज़ें हैं, और पहले हिंदी की कविताएं थी और हिंदी की जो लेखनी थी, सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कुछ युवाओं में जो कमी आ रही है उसके लिए भी बताया और सारी चीज़ें बताई। आप उसको सुने भी और देखा भी। एक चीज़ आती है, एक मन में प्रश्न आता है, प्रश्न है ये है कि आप एक सरकारी अध्यापक भी हैं और उसके बाद में एक साहित्यिक अनुष्ठान भी करते हैं। कभी ऐसा दौर आता है कि जब एक तरफ साहित्यिक अनुष्ठान आपका लगा हो और उधर बच्चों का भविष्य हो, उस समय कैसा निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं? इसमें निर्णय लेने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही क्यों पैदा हो कि कोई टकराव है। टकराव नहीं है, शिक्षण मेरा काम है और कविता भी काम है कविता, लेकिन वो वैसा काम नहीं जैसा मैं शिक्षक बनके मैं समाज को जितना दे सकता हूँ, एक नए नागरिक तैयार करता हूँ। कविता में भी मैं शिक्षण की ही भूमिका निभाता हूँ, अभी आप सुनेंगे मुझे। एक आपकी कविता बहुत प्रसिद्ध है, तेरा होना एक तरफ। हाँ, मैं को सुना दूंगा, इस बात को समाप्त हो जाने दीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षक की भूमिका मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर भी निभाता हूँ। मैं समाज में वही संस्कार जो अपने बच्चों को देता हूँ, कविता के माध्यम से वही संस्कार समाज में देता हूँ। टकराव की बात है, अगर आज शनिवार है, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल सुबह रविवार होगा, छुट्टी का दिन है, अभी परसों छठ पूजा की छुट्टी है, तो मोस्टली मैं कार्यक्रम ऐसे ही सेट करता हूँ कि जिसमें मुझे छुट्टी मिल जाए। 50 किलोमीटर की दूरी है घर से, मैं आ सकता हूँ, स्कूल करने के बाद आ सकता हूँ। आज भी यही करके आया हूँ। तो कभी मैं छुट्टियों के दिन में ही सम्मेलन करता हूँ, बाकी तो आमतौर से मुझे आप मंचों पर नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे भी तो बहुत ज़रूरी कहीं हुआ तो मैं कोई छुट्टी ले लिया मैंने। 2-4 पंक्तियाँ आपसे कहेंगे? 2-4 क्या, जो सबसे वायरल हैं,
लाखों करोड़ों रील्स बनी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, बाकी आप मंच पे सुनिएगा। कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। एक और प्रश्न आता है हमारे में कि जब आप सरकारी अध्यापक भी हैं, साहित्यिक अनुष्ठान भी करते हैं, तो उस समय सब समय निकाल करके उसके बाद में कविताएं लिखने का जो समय होता है वो कैसे करते हैं, मैनेज करते हैं? दरअसल एक कलाकार के लिए जिसमें वो इसका मन रमता है, उसे वो काम करने में समय नहीं लगता। आपको लगता होगा कि मैंने एक लंबी कविता लिखी है तो मुझे बहुत समय लगा होगा। मेरे साथ आज महेंद्र मधुर जी हैं। ऐसे देश में कितने ही कवि हैं जिनसे मैं बातचीत के दौरान मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम नोट कर लो। मैं बाइक चला रहा होता हूँ, स्कूल जा रहा होता हूँ, और उसी बाइक चलाने के दौरान मैंने कितने ही गीत लिखे होंगे, कितनी ही कविताएं लिखी होंगी। अगर आपको ये लगता है कि मैं कहीं कुर्सी मेज पे बैठ के विचार करता हूँ फिर उसके बाद कविताएं लिखता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बात मैं और बताना चाहूँगा, वो कला के विषय में है कि हमें कभी भी थकान नहीं होती। जिस कला में हम मन लगता है हमारा, उसके लिए कोई भी काम करते हैं, हम रात रात जगते हैं, लेकिन हमको अगर हम कवि सम्मेलन में जगे हैं तो हमको सुबह बिल्कुल थकान नहीं लगेगी, मेरा मन एकदम तरोताज़ा रहेगा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो महेंद्र कुमार शास्त्री में जो सरल जी हैं उनके स्मृति में जो आज कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, उनके उसमें मनवीर मधुर जी हमारे साथ मौजूद है। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आजकल की जो सर्वप्रथम तो जो लेखन की प्रक्रिया होती है और कविता कहने की जो विधा होती है, वो मन में विचार और वो कैसे उत्पन्न हुआ कि हाँ अब हमको कवि कवि बनना है, या हिंदी लिख करके उसके बाद लोगों को सुनना? देखिए, कवि जो है वो जनता का आईना माना जाता है। हम समाज से अलग नहीं है, समाज का एक हिस्सा है। जो समाज में देख रहे हैं उसको हम लिख के बस जनता को सुनाते हैं। अ, आजकल जो चीजें हैं, आज युवा अधिकांश जो है हिंदी लेखनी में तो आते हैं, लेकिन गद्य और काव्य जैसे विधाओं जो विधाएं हैं, इसमें युवाओं की सहभागिता बिल्कुल नगण्य होती जा रही है। इसमें आपकी क्या राय है? ये कविता बेसिकली नीड की चीज थी शिक्षण संस्थानों की, और धीरे धीरे वो भीड़ की चीज बनी, है ना। हर आदमी चाहता है कि बहुत हल्का फुल्का पढ़ा जाए। अगर आपको कुछ रत्न निकालने तो आपको सागर की गहराई में उतरना ही पड़ेगा, और युवा के पास उतना समय नहीं है। अब उनको लगता है कि जब 4 चुटकुले 3 टिप्पणियां सुनाकर तालियां बजवाई जा सकती हैं तो फिर गहराई में काम क्यों किया जाए। यही एक सवाल आता है कि जो आजकल मंच पर चुटकुलेबाजी होती है, लगातार जो देखते हैं कवि सम्मेलनों में चुटकुलेबाजी होती है, इस पर क्या विचार है? देखिए, चुटकुले हंसने के लिए हास्य भी अपने आप में एक रस है, बशर्ते उसे छंदबद्ध किया जाए। अगर कोई बात आप कह भी रहे हैं जुमलेबाजी जिसे लोग समझ रहे हैं, अगर उसे आपने छंदबद्ध किया है तो वो एक कविता है। और हास्य अपने आप में एक रस है, मैं हम उसे नकारते नहीं है कि वो रस नहीं है, लेकिन केवल चुटकुले सुना के आप चले जाएं और कविता न सुनाएं तो मुझे लगता है कि ये फिर गलत है। एक चीज आती है कि हिंदी लेखन में कमी, क्या देश में हिंदी का भी जो विकास है उसके भविष्य पर क्या आने वाले समय में प्रश्न चिन्ह लग सकता है? नहीं, हिंदी के विकास में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारें भी रही, वो भी हिंदी के समर्थन में रही, ऐसा नहीं कि विरोध में रही। और आज हिंदी का जितना विकास आप देख रहे हैं वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आज हिंदी में बहुत सारे व्यापारिक अवसर मिल रहे हैं लोगों को, अपने जॉब मिल रहे हैं हिंदी में, तमाम सारे पोर्टफोलियो ऐसे हैं जहाँ पर आप हिंदी में काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हिंदी का कोई विकास रुक नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे, देखिए क्या है, संस्कृत मिक्स शब्दावली को लेकर हम मंचों पर आए, लेकिन धीरे धीरे हम आम आदमी तक पहुंचे। अब आम आदमी तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा हल्का होना पड़ा भाषाई रूप से, पर विचारिक रूप से जो हल्कापन हो रहा है वो गलत है। आजकल युवाओं में रीलबाजी का बहुत शौक आ गया है, लगातार देखते हैं। ट्रेंड चलता रहता है, नया ट्रेंड आता है, हर आदमी उससे आकर्षित होता है, तो ये भी होना कोई बड़ी चीज नहीं। कुछ जो सबसे मनपसंद आपकी कविता और सबसे अच्छी कविता जो आपने अब अभी तक लिखी और उसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, कौन सी? मेरा एक प्रयोग है हिंदी में, ये अपनी तरह का एक अलग प्रयोग है। चाहे उर्दू अदब की बात की जाए या हिंदी साहित्य की बात की जाए, छंदबद्ध कविताओं को माना गया, और छंदबद्ध में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। उर्दू में भी ऐसा ही होता है। मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूँ,
एक शब्द का तुकांत है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरे में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जीवन कैसा जीना चाहिए, इस पर यह घनाक्षरी मेरी है। सुनना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। क्या बात है, हमारे साथ मौजूद थे मनवीर मधुर जी, जो अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद आपको हम सुनाएंगे जो महेंद्र मधुर जी आए हैं उज्जैन से, उनको भी आपको हम सुनाएंगे। और इसके बाद में जो सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरपर्सन हैं रमेश वाजपेयी, जो महेंद्र कुमार शास्त्री जी सरल जी थे उनके भाई हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, जो स्मृति है उनकी उनसे भी जो साझा करें। हमारे साथ मौजूद हैं अब आप महेंद्र मधुर जी, जो सम्मेलन आयोजित किया गया है उसमें आप पहुंचे हैं। और हम आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम तो यही एक सवाल आता है कि जो लेखन प्रेरणा है और कविताएं की प्रेरणा है, ये आपके विचार कैसे? यह तो बचपन से ही, जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वो कहते हैं ना कि कभी बनाया नहीं जाता, पैदा ही होता है। तो वो रहता है, एक स्वाभाविक गुण रहता है बचपन से ही। और बस धीरे धीरे 6ठी 7वीं में रहा होगा, 8वीं में रहा होगा, तब से छोटी मोटी तुकबंदी करने लगा था। धीरे 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 आप लोगों तक पहुंचने का उपक्रम हुआ है और चल रहा है, हिंदी की कृपा से, सरस्वती की कृपा से। बाकी बस यही कहा जा सकता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हमने पढ़ा है, जिनको हमने सुना है, जिनको हमने लिखा है, फिर धीरे 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 श्रीवृद्धि होती रही उसमें। सीतापुर में कैसा अनुभव होता रहता है आपको? सीतापुर में पहली बार आया हूँ, लेकिन इस अखाड़े के बारे में सुना खूब है कि ये पिछले 30-35 वर्ष पुराना मंच है और हमारे लिए तो तीर्थ है ये। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश में उज्जैन लिखा है मेरे नाम के आगे। उज्जैन मेरा कर्मकांड क्षेत्र है, पंडिताई करता हूँ मूल रूप से, तो अधिकतम वहाँ होना होता है। और मैं सीहोर जिले के बहुत छोटे से कस्बे आष्टा के पास एक गांव है खामखेड़ा जत्रा, वहाँ से हूँ। 2-3 गाँव की पंडिताई है, तो जो छोटी छोटी चीजें मिलती है उन्हें उठा करके कहीं ना कहीं तुकबंदी करते हैं, उसे आप लोग कविता कह देते हो। जैसे जैसे कौन सी ऐसी जो तुकबंदी है जो सबसे अच्छी आपको लगी? लगभग सभी सुना जा रहा है, जो हल्का फुल्का लिख रहा हूँ उसे कविता मान करके सुना जा रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि ये ऐसा आता है। जैसे मैंने लिखा, कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है, मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे, हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहती है। तो इस तरह से करता रहता हूँ। आजकल युवा पीढ़ी लगातार सोशल मीडिया की तरफ रुझान कर रही है, और जो साहित्य है इस पर क्यों नहीं रुझान जा रहा है? भैया 2 तरह की चीजें हैं। एक तो समय की मांग है कि वो सोशल की तरफ उतना बढ़ गया जितनी पुस्तकों के अभाव, पुस्तकों को नहीं छूना चाह रहा है। उसे पता है कि वो मोबाइल पे सारी दुनिया देख सकता है, सारी दुनिया की जानकारी पढ़ सकता है, कर सकता है। किताबों से दूरियां तो हुई है, मैं भी सहमत हूँ इससे। अब कारण तो बहुत सारे रहे होंगे, जैसा कि आज के इस पर कैसे मतलब अमल किया जाए और क्या लागेगा? जो भैया लगे तो सभी हैं, शोध संस्थान भी लगे हैं, हिंदी के जितने तमाम तरह के मंच हैं, संगठन बना करके समागम किए जा रहे हैं हिंदी साहित्य के, वो सब इन्हीं चर्चाओं पर किए जा रहे हैं कि नई पीढ़ी कविता किताब की तरफ कैसे लौटे, कविता की तरफ कैसे लौटे, बड़े बुजुर्गों को सुने पढ़े कैसे। उसे लग रहा है वो जो गूगल पे पढ़ रहा है वही सत्य है। युवा पीढ़ी जो है उसको साहित्यकारों और साहित्यकार के विषय में क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी तो साहित्य जानती है, तभी तो मैं यहाँ कॉलेज में हूँ। युवा पीढ़ी साहित्य ना जान रही होती। मेरे पास लगभग 20-30 मैसेज अभी ऐसे हैं जो दिखा सकता हूँ कि भैया आप मेरे कॉलेज में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो युवा पीढ़ी, जो बच्चों ने मुझे मैसेज किया, जिन लड़कों ने मुझे मैसेज किया है, जिनने मैसेज किया है, वो पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, ये सब नहीं हो सकते। सब नहीं, कुछ धारा में कुछ विपरीत भी हो सकते हैं, सब तो नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि सब हो सकते हैं। कोई सबसे अच्छी जो कविता आपके जीवन की सबसे अच्छी जो आप मानते हैं उसको सुनना चाहेंगे? बहुत सारे मुक्तक हैं, लेकिन अभी प्रयाग कुंभ के समय एक मुक्तक बहुत वायरल हुआ, मैं वही सुना देता हूँ। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए, कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। क्या बात है। हम जो हमारे साथ मौजूद थे महेंद्र मधुर जी, और बातचीत कर रहे थे
देखा आपने। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े संभ्रांत लोगों के साथ हजारों श्रोता देर रात तक 2 चक्र में चले कवि सम्मेलन का आनंद लेते रहे। आभार प्रदर्शन संस्था के डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और रेउसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, राजा राम यादव, अशोक कुमार, राम कुमार गिरी, दिनेश पांडे, छोटेलाल मिश्र, भूपेंद्र दीक्षित, डॉक्टर रामू मौर्य, राम प्रवेश प्रजापति, संतोष सिंह, आराध्य शुक्ल, देवेंद्र सिंह, के सिंह, आरजे वर्मा, शशांक शेखर वर्मा, सुरेश वर्मा, चक्र सुदर्शन पांडे, अतुल वर्मा, आशाराम रस्तोगी, दिनेश वर्मा, मनोज शुक्ल, हरिओम गुप्त, विजय सिंह तोमर, सत्यनारायण पोरवाल, सीपी तिवारी, राम प्रकाश प्रजापति, बच्चा सिंह, डॉक्टर महाराज सिंह, सतीश शुक्ल, मुकुंद तिवारी, ज्ञानेश मिश्र, शिवदास पुरवार, अशेष, ईशान वाजपेयी, उमाशंकर वर्मा, मोहन प्रसाद बारी, डॉक्टर रजनीश मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।